वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है, एग्जाम के फॉर्म फिल होने वाले हैं। आपका सिलेबस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एस्पायर अड्डा हमेशा आपके साथ है। चलिए, आपके सिलेबस का जो मेजर पोर्शन रहता है उसको हम आराम से, प्यार से, तसल्ली से और मज़े से पढ़ेंगे। यानी कि इस वक्त हम पढ़ेंगे डिजीज़। आपके टॉपिक में है ना, साइंस में मेंशन्ड है ना डिजीज़। तो अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे अभी हम? डिजीज़। अब डिजीज़ क्या क्या होती है उसके बारे में सब कुछ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एक बात, क्या कि WHO ने कहा कि अगर कोई बंदा दिमाग से सटका हुआ ना हो, यानी कि कोई बंदा दिमाग से फिट हो, कोई बंदा सोशली फिट हो, सोशल लोगों के साथ अच्छा उसका रिलेशन हो, अगर कोई बंदा फिजिकली भी फिट हो, ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा मेंटली, सोशली और फिजिकली फिट हो तो उस बंदे को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है ये बंदा हेल्दी पर्सन है। ठीक है, अब आपको मैंने ये बता दिया हेल्दी पर्सन क्या होता, तो अब ये बताने में मुझे आसानी होगी कि डिजीज वाला पर्सन क्या होता। तो डिजीज का मतलब बीमारी। अब बीमारी कितने किस्म की होती है? एक बीमारी होती जिसको हम बोलते जेनेटिक डिजीज। क्या बोलते हम? जेनेटिक डिजीज। और दूसरी वो बीमारियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। क्या बोलते? एक्वायर्ड डिजीज। तो प्यारे बच्चों, अब हम धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। ये मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा हैं तो जो मैं अभी लिख रहा हूं ये आपको दे दिया हमने घर पे, बस हाईलाइट करते जाओ और मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, देखते चले जाओ। तो एक हमने पढ़ दी एक्वायर्ड डिजीज, दूसरा क्या पढ़ दिया हमने? एक हो गया एक्वायर्ड डिजीज और दूसरा मैंने आपको बता दिया जेनेटिक डिजीज। अब हम इसमें और फर्दर, अच्छा आपको कौन सा कलर विजिबल है ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसमें भी अपना ध्यान रखूं। जेनेटिक डिजीज ये वो डिजीज होती जो जीन्स की वजह से, अगर आपने हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 देखा है तो वहां मैंने आपको बताया था 22 क्रोमोसोम को बोलते हैं एलोसोम, एक पेयर को बोलते ऑटोसोम या बोलते सेक्स डिटर्मिनेंट क्रोमोसोम।
अगर इन 22 में कोई प्रॉब्लम है तो उसको जेनेटिक डिजीज होती है। यानी कि अब जेनेटिक डिजीज क्या क्या होती हैं? जेनेटिक डिजीज होती हैं हीमोफीलिया। अब ये हीमोफीलिया क्या होता हम बताएंगे ना, हम किस लिए हैं यहां पे, ये डिजीज हम पढ़ेंगे। क्या क्या देखते चले जाओ। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बाद एक डिजीज होती जिसको बोलते कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते? कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद एक डिजीज होती जिसको बोलते क्लिनफिटर सिंड्रोम। क्या बोलते? क्लिनफिटर सिंड्रोम। ठीक है। उसके बाद एक और डिजीज होती जिसको बोलते टर्नर्स सिंड्रोम। आप 360 पिक्सल में वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। टर्नर सिंड्रोम। और उसके बाद क्या होती? एक और बीमारी होती जिसको बोलते डूम सिंड्रोम। अभी ये सारा नहीं पढ़ना, टेंशन मत लेनो, हमें अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ना, पीएचडी नहीं करनी है। और एक और होती जिसको बोलते टाउ सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम क्या होता पहले मैं आपको ये बताता हूं। सिंड्रोम का मतलब होता ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज। ढेर सारी बीमारियां जब लग जाती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया जेनेटिक डिजीज के बारे में। अब हम चलते आगे दूसरी डिजीज पढ़ते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वो होती हैं जो पैदा होने के बाद होती हैं। ठीक है ना। ये जो जेनेटिक डिजीज होती हैं ये जनरली पैदा होने से पहले हो जाती हैं जनरली। एक्वायर्ड मतलब एक्वायर्ड की हुई। और इनमें दो किस्म की आती हैं। एक होती जिनको हम बोलते कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का दूसरा नाम इनफेक्शियस डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस। और दूसरी होती नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी कि जो एक बंदे से दूसरे बंदे पे जाती हैं। और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल का दूसरा नाम नॉन इन्फेक्शियस। यहां तक अगर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई भी डाउट है तो बताओ। चलें आगे। अब कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या पढ़ना है? पहले नंबर पे इस पे हमें पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीज। क्या पढ़ना? बैक्टीरियल डिजीज। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है इस पे वायरल डिजीज, वायरस से होने वाली। तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना इस पे फंगल डिजीज, फंगस से होने वाली बीमारी। और चौथे नंबर पे क्या पढ़ना? प्रोटोजुअन डिजीज। यहां तक कोई भी डाउट अगर किसी भी बच्चे को है तो मुझे बताइए। फिर हम अभी देखते आपके सिलेबस में कौन कौन सी डिजीज हैं जो हमें पढ़नी है। सारा नहीं पढ़ना है, मुझे आपको परेशान नहीं करना, क्वालिफाई करना है एग्जाम आपका। तो आगे देखते हैं। दूसरी तरफ हमें पढ़नी है कौन कौन सी डिजीजेस। वहां हमें पढ़ना है नॉन कम्युनिकेबल में एक डिजीज होती जिसको हम बोलते इटाई। इटाई ये मैं आपको ईवीएस में भी पढ़ाऊंगा। नॉन कम्युनिकेबल में होती है एक डिजीज जिसको बोलते हम मिनामाटा। ठीक है। और होती एक डिजीज जिसको बोलते हम
हाशिमातो, जिसको हम अपनी डोगरी जबान में बोलते माता हुई है, इसको हाशिमातो, ठीक है। और होती ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये मैंने लिखा ब्लू बेबी सिंड्रोम। और आखिर में एक डिजीज होती जिसको बोलते कैंसर। अब ये कैंसर के बारे में एनडीए सीडीएस में पूछा जाता है, ठीक है यहां तक। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि हमें इसमें से क्या क्या पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में है डिजीजेस लाइक, आपके सिलेबस में है बैक्टीरियल डिजीज, हमें तो पढ़ना बैक्टीरियल डिजीज। और आपके सिलेबस में बैक्टीरियल डिजीज के बाद है वायरस से होने वाली डिजीज, वायरल डिजीज। और हमारे सिलेबस में है प्रोटोजुअन डिजीज। ये 3 पढ़नी है, ठीक है। डिजीजेस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजुअन। बस अब प्यारे बच्चों जरा सुनते जाओ, ज्ञान की बरसात। अगर आप बच्चे इस वक्त, अगर आप बच्चों का होता एनडीए सीडीएस और किसका एसएससी का एग्जाम, तो मैं आपको डिजीज के बारे में बताता WHO की गाइडलाइन क्या क्या है, फिर मैं आपको बताता जेनेटिक डिजीज का होती। उसके बाद फिर हम पढ़ते ये हीमोफीलिया क्या होता। हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी बोलते हैं। क्या? क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी बोलते। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है, हीमोफीलिया में सर्कुलेटरी सिस्टम में इफेक्ट होता, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं आपको बताता कलर ब्लाइंडनेस क्या होता। कलर ब्लाइंडनेस में मैं आपको बताता ह्यूमन आई की वर्किंग। ह्यूमन आई की वर्किंग में आपको रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के बारे में डिजीज बताता। उसके बाद मैं आपको क्लीन फिटर सिंड्रोम बताता। क्लीन फिटर सिंड्रोम में हम ऑटोजोम और अलोजोम पढ़ते। मैं आपको बताता ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर में क्या क्या डिफेक्ट होते वो पढ़ते हम। उसके बाद हम पढ़ते टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में हम पढ़ते कि फीमेल में क्या क्या डिजीजेस होती हैं, फीमेल में ऑटोजोम और अलोजोम का क्या रोल होता। फिर मैं आपको पढ़ाता डाउन सिंड्रोम क्या होता, डाउन सिंड्रोम में मेल या फीमेल का क्या रोल होता, 23 पेयर में ऑटोजोम में क्या इफेक्ट होता। और उसके बाद हम पढ़ते टाउ सिंड्रोम में मेल और फीमेल में क्या क्या डिजीज होती। बेहतरीन अंदाज में हम ज्ञान की बरसात करते आपके साथ, मगर अफसोस इस बात का है कि अभी हमारा जो एग्जाम है वो है, यानी कि हमें फोकस करना इस वक्त किस पे, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में हमें बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और प्रोटोजुअन डिजीज पढ़नी है, ठीक है। अब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे बैक्टीरिया क्या होता, वायरस क्या होता और प्रोटोजुआ क्या होता। बैक्टीरिया की डिजीज कौन सी होती, वायरस से डिजीज कौन सी होती, एड्स क्या होता, HIV एड्स क्या होता, एड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या होते, एलाइजा टेस्ट क्या होते, सिंड्रोम क्या होता, एड्स डे कब मनाते, बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजुअन डिजीज, ठीक है। हमें यहां पे इतनी चीजें पढ़नी है, 1, 2 और 3। अब प्यारे बच्चों, अकाउंट असिस्टेंट के बाद भी बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो जो मैंने अपनी स्क्रीन पे एक ढांचा खड़ा कर दिया, डिजीज को कैसे पढ़ते हैं, इसी सीक्वेंस के साथ हम जीएस स्पेशल बैच में पढ़ेंगे। मैं आपको जो नोट दिए हैं, हीमोफीलिया लिखा हुआ, कलर ब्लाइंडनेस लिखा, क्लीन फिटर सिंड्रोम लिखा, टर्नर सिंड्रोम लिखा,
और डूम सिंड्रोम लिखा, टाउ सिंड्रोम लिखा। बढ़िया तरीके से ये चीज़ें हमने वहाँ बताई हैं, मगर कल से हम सिर्फ ये पढ़ेंगे। और 2 दिन के बाद आपके लिए करंट अफेयर होने वाले हैं लाइव। 2 दिन का वेट इसलिए कर रहे क्योंकि जो हमारे बच्चे जिन्होंने जीएस का पेड कोर्स लिया है उसमें 6 महीने के करंट अफेयर हैं, 6 मंथ करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन। 4 एमसीक्यू होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन। ऑप्शन इसलिए रखे क्योंकि ऑप्शन से चीजें ज्यादा जल्दी याद रहती। जनवरी 2020 से लेके जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स बढ़िया अंदाज में। बस आखिर में मैं यही कहूंगा कि प्यारे बच्चों, अब तैयार हो जाओ सिलेक्शन के लिए। एस्पायर अड्डा आपके साथ है, आज नहीं हमेशा है और हमेशा रहेगा। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में नोट पहुंचाने का वादा किया है मैंने, एस्पायर अड्डा की टीम का वादा है। पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों की सिलेक्शन का वादा किया है एस्पायर अड्डा ने। ये वादा आप बच्चों ने पूरा करना है। मिठाई खानी आपसे बहुत ज़्यादा और बढ़िया तरीके से। मेरे 2 दांत खराब हैं तो वो मैंने लगा देने हैं सुबह जाके, क्योंकि 1000 बच्चा जब मिठाई लाएगा तो दांत तो खराब होंगे ही। तो कोई बात नहीं, दांत में लगा दूंगा, मिठाई खानी आपसे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों। गुड बाय। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसे याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, अन्ना पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुलसीनाथ। क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां। क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं पूरी दुनिया की करेंसी? रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.